जय गुरु जी, साथ संगत जी। आप सभी को मेरा फिर से एक बार बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, कैसे हैं आप सभी? गुरु जी की कृपा से आप सभी एकदम अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। संगत जी, मेरी गुरु जी से यही अरदास है कि सारी संगत जो इस सत्संग को सुन रहे हैं या जो इस सत्संग को नहीं भी सुन रहे, गुरु जी सबकी सब इच्छाएं पूरी करें, काम में बरकत दें, घर में लक्ष्मी प्राप्त हो। संगत जी, गुरु जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप सभी हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। संगत जी, आप सभी के बीच गुरु जी का एक और प्यारा सा सत्संग लेकर आ गया हूँ। गुरु जी की प्यारी सी पुरानी संगत जी का ये सत्संग है और एक आंटी जी ने इस सत्संग को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। उन आंटी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले एक बात हमेशा कहता हूँ कि आप सभी भी अपना सत्संग ठीक इसी तरह इस व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड कर कर ज़रूर भेजें। आप सभी का सत्संग भी ठीक इसी तरह से शेयर कर दिया जाएगा। संगत जी, चलिए अब ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगा, सीधा गुरु जी के सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम रोहन जैन अंकल जी का सत्संग आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जो गुरु जी की ही पुरानी संगत जी हैं। अंकल जी कहते हैं, साल 2009 में मैं पहली बार बड़े मंदिर गया। मैं शिवजी भगवान का पक्का भक्त हूँ और सब धर्मों का आदर करता हूँ, पर शिवजी भगवान के लिए मेरे मन में जो प्यार है उसे मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि भगवान शिवजी के वे अवतार हैं। मैं ऐसा मूर्ख कि मैं उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु शिवजी के लिए मेरे उत्साह को जानते हुए मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि बड़े मंदिर में शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है और मुझे वहां चलने को कहा। कुछ महीनों बाद मैं अपने कॉलेज के 2 और दोस्तों के साथ पहली बार बड़े मंदिर गया। आखिरकार हम बड़े मंदिर पहुंचे, जो पृथ्वी पर जन्नत का द्वार है। हमने गुरुजी की समाधि पर माथा टेका और फिर शिवजी की मूर्ति देखी, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। हम हॉल में गए और मेरी नज़र केवल शिवजी पर टिकी हुई थी, कहीं और नहीं। मैंने गुरुजी की गद्दी और स्वरूप देखे, पर मेरा अहंकार मुझ पर इतना भारी था कि मैं उसमें अंधा हो गया था। मैंने अपने दोस्तों और बाकी संगत जी को शांत और तनाव मुक्त बैठे हुए देखा, परंतु मैं प्रभावित नहीं हुआ। मैंने अपने आप से कहा कि शांति तो मुझे घर पर भी ओम नमः शिवाय का जाप करके मिल सकती थी। इसके लिए मुझे इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता थी? उस दिन सोमवार था, भगवान शिव का दिन, इसलिए मैं मंदिर चलने के लिए मान गया था। परंतु अपने अहंकार की वजह से मैंने गुरुजी से कोई जुड़ाव महसूस नहीं किया। गुरुजी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। घर वापस पहुंचकर मैंने इस बारे में सोचा तक नहीं। मेरे अहंकार की वजह से मैंने नादानी की थी, पर मेरा मन जान गया था कि मैं सही जगह पर पहुंच गया था। मैं गुरुजी से मैं मानता नहीं था, परंतु मेरा मन उनका हो चुका था और हमेशा उनका ही रहेगा। कुछ समय बीत गया और मैं कई बार बड़े मंदिर गया, वह भी सोमवार के दिन, और इस शर्त पर कि मुझे अपने साथ कोई लेकर जाएगा, ताकि इतनी दूर जाने के लिए मेरा पेट्रोल बर्बाद ना हो। मेरे दोस्तों को मंदिर जाकर शांति मिलती, परंतु मैं किंतु परंतु में उलझा रहा। मैं अपने आप को दृढ़ता से यही कहता कि शिवजी का भोले भंडारी रूप ही मेरे लिए एकमात्र सच था और कोई बाबा उनकी जगह नहीं ले सकते थे। मेरी मूर्खता के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। फिर भी मैं दिल से गुरुजी का आदर करता था और बस मन में यही उनके आगे माथा टेकता था, परंतु बड़े मंदिर जाने को मेरा मन बिल्कुल नहीं करता था। साल 2013 में पहली बार मुझे घर में उनके दर्शन मिले। मैं ध्यान में था और ओम नमः शिवाय जाप कर रहा था।
अचानक मुझे लगा जैसे मेरा शरीर मेरा ही नहीं, अब वह गुरुजी का था। मेरे शरीर गुरुजी का बन गया था और मैं मंत्र जाप किए जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था और इसका मतलब क्या था। पर मैंने सोचा कि क्योंकि गुरुजी आए थे तो मुझे कम से कम एक बार तो बड़े मंदिर जाना चाहिए। अगले सोमवार को मैं अपने एक और दोस्त के साथ, जो उसी दिन लखनऊ से आई थी, बड़े मंदिर गया। हमें बहुत सुंदर दर्शन हुए और हम मेन हॉल की ओर जाती हुई सीढ़ियों के नीचे बैठ गए। जिंदगी में पहली बार मैंने मंदिर में शांति महसूस की और मैं संपूर्ण महसूस कर रहा था। मुझे मंदिर की पावन और विस्मित कर देने वाली ऊर्जा और गुरुजी का शर्त रहित प्यार महसूस हुआ। मेरी दोस्त को भी शांति महसूस हुई। हमें बाद में समझ में आया कि मेरी दोस्त को भी अपनी शरण में लेने के लिए गुरुजी की यह दिव्य योजना थी। गुरुजी से मेरा जुड़ाव उनको अभिनंदन करने से शुरू हुआ। मैं अक्सर उनको हाय, हेलो या नमस्ते बोलता। एक साल बाद मुझे गुरुजी की एक और यादगार दर्शन हुए। एक दिन मेरे कॉलेज की क्लास कैंसिल हो गई तो मैंने मंदिर जाने का निश्चय किया। मैं दोपहर में 1 बजे मंदिर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह बंद था। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया तो उसने मुझे बताया कि उस दिन गुरुजी का जन्मदिन था और मंदिर 2 बजे खुलेगा। मैंने कतार में इंतज़ार किया और मुझे शिवलिंग के ऊपर गुरुजी और शिवजी के दर्शन हुए, पर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं रेकी और एंजल थेरेपी करता हूँ और मुझे अक्सर फरिश्ते नज़र आते हैं। क्योंकि मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कितना खुशकिस्मत था कि मुझे ये दर्शन हुए थे। लंगर प्रसाद करके मैं घर वापस गया। बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के रेकी के साथ आध्यात्मिक कार्य करने की वजह से जल्द ही मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेकी जैसे तरीकों से हमें सारे विश्व की ऊर्जा उपलब्ध होती है, पर हमें ये नहीं पता होता कि उसमें से हमें कितनी ऊर्जा लेनी चाहिए या कितनी ऊर्जा का हम नियंत्रण कर सकते हैं। कई बार मुझे ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती और मैं सो नहीं पाता था। पहली बार जब मुझे वह परेशानी हुई तो रात का समय था। बिना सोचे मैं गुरुजी का नाम जपने लगा और मैंने उनसे विनती की कि वह आकर मेरी मदद करें। मेरे मन में विचार आया कि मुझे उनकी गोद में सिर रखकर सोना चाहिए। मैं उनका नाम जपता रहा और मुझे नींद आ गई। फिर मैं सुबह के 3 या 4 बजे उठा। मुझे गुरुजी अपने बहुत करीब महसूस हुए, जैसे उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा हुआ हो और वह बोले, सो जा। फिर मैं आराम से सो गया। ऐसा ही कुछ दोबारा हुआ। जैसे जैसे मैं रेकी और एंजल थेरेपी उत्साहपूर्वक करता रहा, मेरी परेशानियां बढ़ती गई। न सिर्फ मुझे आसानी से आत्माएं नजर आती, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा और तत्व मुझसे चिपक भी जाते। साल 2014 में सितंबर-अक्टूबर तक मैं उसमें बुरी तरह फंस गया था। मैं एक अंकल को जानता था जो तंत्र विद्या करते थे। उनकी मौजूदगी में वह नकारात्मक ऊर्जा मुझे छोड़ देती थी। मैंने खुद से वह नकारात्मक छाया हटाने की कोशिश की तो वह नहीं हटी। इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया कि वह अंकल जब मेरे आसपास नहीं होंगे तो मैं अपनी रक्षा कैसे करूँगा। उनकी गैर मौजूदगी में मैं क्या करूँगा। एक बार देर रात हो चुकी थी और इतनी नकारात्मकता की वजह से मैं सो नहीं पा रहा था, तो मैंने गुरुजी से मदद मांगी। आधे घंटे के अंदर मैं अच्छा महसूस करने लगा। मैं शांत हो गया। रात के 2 बजे मैंने खाना खाया और फिर मैं सो गया। यह मेरा सौभाग्य था कि अगला दिन सोमवार था और मैं गुरुजी का धन्यवाद करने मंदिर जा सकता था। मैं रात को 7:30 बजे बड़े मंदिर पहुंचा। जैसे ही मुझे चाय और समोसा प्रसाद मिले, मंत्र जाप शुरू हो गया। मैं जानता था कि उस नकारात्मक ऊर्जा ने अभी मुझे छोड़ा नहीं था, इसलिए मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। मैंने कहा, श्रीमान, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख ली, पर कुछ नहीं हुआ।
मैंने अपने तांत्रिक अंकल से भी मदद ली, पर उनसे भी कुछ नहीं हो पाया। इसलिए गुरुजी, अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी और मुझे बचाना होगा। अब मैं पूरी तरह से आपका हूँ श्रीमान। ऐसा बोलते ही मुझे लगा जैसे कुछ हुआ, और मंत्र जाप जब खत्म हुआ तो मैं हल्का महसूस कर रहा था। गुरुजी भगवान ने मुझे बचाया। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी 90% नकारात्मकता खत्म हो गई थी और मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा कि अपनी बची हुई नकारात्मकता मैं खुद ही निकाल लूँगा, परंतु गुरुजी ने वह भी कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बृहस्पतिवार को मंदिर जाने का बुलावा आया था, और उस रात मैंने पहली बार लंगर प्रसाद खाया। उस दौरान मैं सत्संग में जाता और वह सब करता जो गुरुजी मेरा मार्गदर्शन करके मुझसे करवाते। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे सारे चक्रों की सफाई और संतुलन की जा रही थी और मुझसे बहुत सकारात्मकता और प्रेम महसूस होता। मैं आज्ञा लेकर बाहर आया और पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप मांगा। करीब 10 से 15 मिनटों बाद जिस संगत जी ने मुझे स्वरूप दिया, उन्होंने मुझे सीधे घर जाने को कहा। उस दिन मेरे दोस्त को भी गुरुजी का स्वरूप मिला था और मैं उसके साथ सीधे अपनी गाड़ी तक गया। हमने उन संगत जी के कथन को गुरुजी का हुक्म माना और गाड़ी की ओर मुस्कुराते हुए गए। हमें लगा था कि हम थकान महसूस करेंगे, पर हम ऊर्जा से भरे हुए महसूस कर रहे थे। मैंने अपने दोस्त को कहा कि गुरुजी ने हमें पूरी दुनिया के लिए आशीर्वाद दे दिया था, जो पूरी जिंदगी तक रहेगा। उस क्षण मुझे गुरुजी से पूरी तरह प्यार हो गया। अब मैंने अपनी आत्मा, शरीर और दिमाग सब कुछ गुरुजी को समर्पण कर दिया। गुरुजी हर दिन, हर घंटे, हर क्षण हम पर कृपा करते रहे। उनकी कृपा से हर क्षण एक सत्संग बन जाता है। गुरुजी वास्तव में कौन है, यह समझने में मुझे थोड़ा समय लगा, पर उनके आशीर्वाद से अब मैं यह समझ गया हूँ कि वह ही एकमात्र सत्य हैं। वह महाशिव हैं, दुनिया के रचयिता। वह सारा ब्रह्मांड है और वह इस दुनिया के मालिक हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें स्वयं दुनिया के रचयिता गुरुजी के रूप में मिले हैं, क्योंकि हमें गुरुजी ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। गुरुजी हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। हमें बस पूरी तरह से समर्पण करना है और उनमें पूरा विश्वास रखना है। वह कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकते। हमारी सोच सीमित होती है, उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। हाँ, हमें अपने बुरे कर्मों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, परंतु गुरुजी इतने दयालु हैं कि जिस क्षण हमें उनके पास जाना है, यह हमारे 90% बुरे कर्म को अपने ऊपर लेकर हमें आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी इतने महान हैं कि अगर हम पूरी तरह उनको समर्पण कर दें तो वह हमारी 110% परेशानियां दूर कर देते हैं। मुझे कई बार महसूस हुआ कि गुरुजी ने मेरी सारी परेशानी अपने ऊपर ले ली। मैं गुरुजी से शारीरिक रूप से कभी नहीं मिला, पर टेलीपैथी से मिला हूँ। मैं जब भी सत्संग में या बड़े मंदिर जाता हूँ तो वह मुझे दर्शन देते हैं। विश्वास रखिए कि वह अपनी गद्दी पर विराजमान है और वह आपको चमत्कार दिखाएंगे और आप उनका गुणगान करते रह जाएंगे। गुरुजी मेरे गुरु हैं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरे सब कुछ हैं। एक क्षण ऐसा नहीं होता जब मैं उनको याद नहीं करता। मेरे अंदर से अब मैं ख़त्म हो चुका है और कुछ बचा है तो सिर्फ गुरुजी। मेरे गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मेरी हर सोच और हर कर्म उनके हुक्म के पालन में हो। यहीं पर रोहन जैन अंकल जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी। शुक्र। संगत जी, आप सभी को यह सत्संग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और संगत जी, आप सभी आज कमेंट में गुरुजी का मंत्र जाप भी ज़रूर लिख देना। और आप सभी अपना सत्संग ज़रूर
इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके भेजें। संगत जी, आप सभी का सत्संग भी शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो लेनी ही है। संगत जी, चलिए अब मिलता हूँ किसी और प्यारे से सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी।